बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की सुलाग में 2-3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो शहबाज शरीफ के जो कोई 3 वज़ीर हैं उनके हवाले से है। उनको जो है वो हटाया गया है। इस हवाले से कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूँगा, क्यों ऐसा किया गया, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मरीम नवाज़ साहिबा, इनके हवाले से कल मैंने आपको तफ़सीलात कुछ शेयर की थी कि इनका जो दौरा है सऊदी अरब वो तय हो चुका है। 27 तारीख को इन्होंने दौरा करना है। हालांकि इनके जो पासपोर्ट वगैरह है वो तो अभी तक अदालत के पास जमा है, इनको मिला ही नहीं है। तो उसके बावजूद ये किस तरीके से जा रही हैं उसमें कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक प्लान जो है वो सामने आया है, और चूँकि इमरान खान साहब अभी तक बाज़ नहीं आ रहे, फ़ॉरेन फंडिंग और दीगर चीज़ों के ज़रिए उनके ऊपर प्रेशर की जो कोशिश थी वो तो थी ही, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब बाज़ नहीं आ रहे। तो अब एक और नया प्लान, जिसका ख़दशा जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से ख़ुद भी ज़ाहिर किया गया था कि उनकी करैक्टर असैसिनेशन जो है वो की जाएगी। इस हवाले से कुछ तफ़सीलात जो है वो आपके सामने रखूँगा। जबकि जो ये मुदाखलत वाला मामला है, मुदाखलत या साजिश, इस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात आपके सामने जो है मैं रखूँगा। तो सबसे पहले आगाज़ जो मरीम नवाज़ के हवाले से करता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि मरीम नवाज़ का जो सामान है, जो ज़रूरी अशिया वगैरह इस्तेमाल की या दीगर चीज़ें वगैरह, वो सऊदी अरब जो है वो पहुँचा दी गई हैं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़, ये तीनों सऊदी अरब जा रहे हैं 27 तारीख को। और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनका चूँकि नाम पहले ECL के ऊपर था, अभी तो खैर इन्होंने, इनकी अपनी हुकूमत ने उनका नाम ECL से निकाल दिया। फिर उसके बाद इनका जो पासपोर्ट था वो इनके पास नहीं था। तो उस हवाले से जो केस है वो आज सुना जाना है। आज चूँकि मंडे है तो मंडे को ये जो केस है वो सुना जाना है। और इसके मुताबिक मरीम नवाज़ ने रिक्वेस्ट की है कि इनको जो अपना पासपोर्ट है वो वापस दिया जाए ताकि ये जो है वो उम्रे के लिए जा सकें। लेकिन अभी जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो केस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो बहरहाल उससे पहले ही ये इतनी ज़्यादा शोर हैं या पूरे एतमाद हैं कि इनका केस बहुत ज़्यादा मजबूत है और इनको जो पासपोर्ट है वो वापस मिल जाएगा। और जिसकी वजह से टिकट्स वगैरह और दीगर चीज़ें इनकी जानिब से पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी कि 27 को इन्होंने जाना है। और अब यहाँ तक भी चीज़ें कंफर्म हो रही हैं कि इनका जो सामान है वो पहुँचा दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब का भी पहुँचा दिया गया है और मरीम नवाज़ साहिबा का भी पहुँचा दिया गया है। एक तो इस हवाले से ये कुछ मज़ीद अपडेट्स थी। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त जो मुदाखलत और साजिश वाला मामला है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ तफ़सीलात बताता चलूँ। तो इसमें कुछ अपडेट्स ये हुई हैं कि जो दूसरा कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ उसमें भी ये चीज़ दोबारा से कन्फर्म की गई कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। बहरहाल इसके ऊपर बड़ी बहस की गई कि साजिश मुदाखलत एक ही है, एक नहीं है, या जो भी है चलें, इसी चीज़ के ऊपर ही रहा जाए कि मुदाखलत हुई है। तो इसके बाद कुछ अहम सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। और वो सवालात ये उठ रहे हैं कि अगर मुदाखलत हुई है, जो कि साबित कह लें हो चुकी, या उसको मान लिया गया कि मुदाखलत हुई है, तो अगर ये मुदाखलत हुई है तो इस मुदाखलत को रोकने के लिए क्या क्या किया गया, और आखिर ये मुदाखलत हुई क्या है। अदम एतमाद के हवाले से तो इमरान खान साहब क्लेम करते हैं, तो इसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए कि ये मुदाखलत थी क्या, मुदाखलत हुई क्या, और इस मुदाखलत को रोकने के लिए क्या किया गया, और क्या ये जो मुदाखलत थी वो की गई। और इस हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा जो है वो किया जा चुका है। और सिर्फ इमरान खान साहब की जानिब से नहीं बल्कि जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब जो है, उनकी जानिब से भी ये मुतालबा सामने आया है कि जुडिशल कमीशन इस लेटर गेट वाले मामले के ऊपर बनाया जाए ताकि जो सारी हकीकत है वो सामने आ जाए। क्योंकि मुदाखलत तो कंफर्म हो चुकी, इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो भी कंफर्म हो चुका। तो अब इस मुदाखलत को रोका क्यों नहीं गया, क्या मुदाखलत हुई, और इसके नतीजे में क्या वाकई इमरान खान साहब को घर जो है वो भेजा गया, तो इसकी जो तहकीकात हैं उसका मुतालबा किया गया है। तीसरी ख़बर, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नाज़रीन एक प्लान जो ऑलरेडी मौजूद भी था, जिसके हवाले से इमरान खान साहब ख़ुद भी कहते थे कि उनकी जो करैक्टर असैसिनेशन है वो की जाएगी। और इस हवाले से अब जो प्लान है
उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि इमरान खान साहब चूँकि बाज़ नहीं आ रहे तो दूसरा एक तरीका इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से ओन चौधरी साहब को जब शहबाज शरीफ काबीना में शामिल किया गया तो उनके हवाले से इतलात थी कि इनके पास एक लैपटॉप मौजूद है और चूँकि इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं तो उस लैपटॉप में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इनके पास कुछ मवाद है और इस वजह से इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो रेहाम खान साहिबा हैं वो ऑलरेडी पहले भी इस हवाले से कुछ चीज़ें कर चुकी हैं, किताब लिख चुकी हैं। इमरान खान साहब की साबका जो अहलिया साहिबा हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अब तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन ओन चौधरी और रेहाम खान जो हैं इनको आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनमें इनको लॉन्च किया जाएगा और आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करेंगी। रेहाम खान साहिबा जो हैं वो पहले भी इस तरह से चीज़ें कर चुकी हैं और ओन चौधरी साहब जो हैं उनके हवाले से भी है तफसीलात कि वो जो लैपटॉप वाला मामला या कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से खुलेंगी और इमरान खान साहब की जो कैरेक्टर असैसिनेशन है वो की जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर करता चलूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई कि किसी तरीके से उनको बदनाम जो है वो किया जाए, लेकिन जो अवाम है, जो लोग हैं, वो ऑलरेडी एक कोई भी चीज़ है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें पहले से ही उनके ख़िलाफ़ उनके सामने जो है वो खुलकर आ चुकी हैं। और जितनी कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब को गिराने के लिए उतना ही उनका जो बयानिया है वो अवाम के अंदर मजबूत होता जा रहा है। और मेरे ख़्याल से अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई तो उसका नुकसान नहीं बल्कि इमरान खान साहब को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि लोग अवाम जो हैं वो ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के हटकंडे, इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से जो एक मौक़िफ़ सामने आया है कि किस तरीके से वो जो प्रोपेगेट है वो चीज़ों को मीडिया के अंदर कर रहा है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चीज़ों को प्रोपेगेट काफ़ी हद तक किया जा रहा है। आखिर में नाज़रीन, शहबाज शरीफ के 3 वज़रा के हवाले से जो मैंने आपको डिटेल्स बतानी थी, तो ये जो 3 वज़रा हैं नाज़रीन, इनमें एक ख़ातून वज़रा और 2 दीगर जो वज़रा हैं उनमें एक तो तारिक फ़ातमी, नसरीन जलील और अली वज़ीर। अच्छा, इन सब का मामला जो है वो क्या सामने आया, इन्होंने शहबाज हुकूमत जो थी उसकी काबीना के अंदर मौजूद होना था, लेकिन तारिक फ़ातमी तो अभी भी खैर मौजूद है मुआविन ख़ुसूसी, लेकिन दीगर 2 जो लोग हैं वो नहीं हैं। अब इनके हवाले से जो तफ़सीलात सामने आई हैं, तारिक फ़ातमी जो हैं उनको तो खैर चार्ज भी दे दिया गया था वज़ारत ख़ारजा का मुआविन ख़ुसूसी, अभी सिर्फ वो मुआविन ख़ुसूसी हैं वो चार्ज उनसे ले लिया गया है। तो इस हवाले से नाज़रीन तफ़सीलात हैं कि प्रेशर जो है या सख्त पैगाम एक अहम हलकों की जानिब से सामने आया था, क्योंकि तारिक फ़ातमी जो हैं वो डॉन लीग्स के किरदार हैं और इस हवाले से बड़ी बदनामी का जो सामना है वो करना पड़ा। तो इस वजह से कतई तौर पर ये पैगाम दिया गया कि तारिक फ़ातमी जो है उनको शामिल नहीं किया जाएगा। और तारिक फ़ातमी को शामिल सोर्सेस ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ के कहने के ऊपर जो है वो किया था। दूसरी साइड पर नसरीन जलील साहिबा, उनके हवाले से ये था कि उनको शायद गवर्नर जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन इनके हवाले से भी ऐसी तफसीलात हैं कि इन्होंने एक लेटर लिखा था भारत को कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ उनकी मदद की जाए, जिसके ख़िलाफ़ भी जो है वो काफ़ी जो रिएक्शन है वो आया था। और जब इनके हवाले से भी ये तफसीलात पहले सामने आई कि इनको गवर्नर शायद बनाया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी एक सख्त पैगाम जो है वो पहुंचाया गया, जिसके बाद इससे भी बैक फुट पर जो है वो शहबाज शरीफ को जाना पड़ा। और शहबाज शरीफ जो उठते साथ ही सुबह मेरे ख़्याल से बंदे गिनना शुरू कर देते हैं कि उनके पूरे हैं कि नहीं हैं। तो MQM ज़ाहिर सी बात है वो इस हवाले से उनका जो एक नाराज़गी थी वो तो हुई होगी, वो पहले से ही नाराज़ थे। तो बहरहाल शहबाज हुकूमत के लिए ये एक बड़ी उस वक्त भी जो एक मुसीबत थी वो खुली कि तारिक फ़ातमी और फिर नसरीन जलील जो हैं इनको उन्हें जो है वो शामिल नहीं करना पड़ रहा और अगेन उनको मिन्नत तरले जो है वो करने पड़ रहे हैं। फिर इसके अलावा तीसरे नंबर पर अली वज़ीर जो हैं, अली वज़ीर के हवाले से भी इसी तरह से तफसीलात हैं, उनको भी काबीना में शामिल किया जाना था। ख़ास तौर पर आसिफ ज़रदारी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं कि उन्होंने चूँकि वादा किया अली वज़ीर से, तो इसलिए आप उनको काबीना के अंदर शामिल करें। लेकिन इनके हवाले से भी एक वाज़ेह और सख्त तरीन पैगाम
शहबाज हुकूमत को दिया गया कि ज़ाहिर सी बात है ये एक तो फ़ौज मुखालिफ सरगर्मियों या जो तकारीर वगैरह हैं वो ये करते रहे हैं। जब ये नई हुकूमत बनी तो उस दिन भी पार्लियामेंट में आकर अली वज़ीर जो थे उनकी जानिब से इस तरह की जो तकरीर है वो की गई, तो इनको भी काबीना के अंदर शामिल नहीं करना। तो ये नाज़रीन 3 लोग थे शहबाज के जिनको जो है वो शामिल करना चाहते थे, ओहदे देना चाहते थे, लेकिन इनको नहीं दिए गए। आज के व्लॉग में इतना ही। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।